नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। आप जानते ही हैं कि साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2024 को इसरो ने दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो ब्लैक होल, आकाशगंगा और रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसका नाम एक्सपोसेट है, यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। अब भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के अंदर ब्लैक होल्स के रहस्य को जानने में लगे हैं। उनका मानना है कि आकाशगंगा के केंद्र में ही सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं, मगर यह कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा अंतरिक्ष अनंत है। अंतरिक्ष के अंदर सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली यदि कोई खगोलीय वस्तु है तो वह ब्लैक होल है। इसके खिंचाव से प्रकाश की किरणें भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकती हैं। तारे की आयु पूरी होने पर तारे में विस्फोट होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी होगा। यह इस सृष्टि का नियम है, चाहे वो व्यक्ति है, कोई कीटाणु है, विषाणु है, धरती है, पृथ्वी है, सूर्य है, चांद और सितारे हैं, या आकाशगंगा है। तो तारे की आयु जब पूरी हो जाती है तो उसमें एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सुपरनोवा कहते हैं। उस समय 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के समय में सूर्य का तापमान अरबों अरब डिग्री पहुंच जाता है, जबकि हमारा धरती का जो सूरज है उसका केंद्र का, उसका कोर का जो टेम्परेचर 1.5 से 2.5 3 4 करोड़ डिग्री होता है। लेकिन उस समय जब ये विस्फोट करता है तो अरबों अरब डिग्री पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे ये तारा सिकुड़ने लगता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना असाधारण हो जाता है, इसे बाद में ब्लैक होल की संज्ञा वैज्ञानिकों के द्वारा दे दी जाती है। विस्फोट की ये ऊर्जा इतनी बड़ी होती है कि जितनी ऊर्जा हमारा सूर्य 100 करोड़ साल में निकालेगा उतनी ही ऊर्जा ये कुछ ही महीने में उत्पादित कर देता है। यही ऊर्जा फिर ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल का काम करती है। तारे के मरते समय इतनी अधिक ऊर्जा निकलने का कारण है कि विस्फोट के समय इसके अणु बहुत भारी गति से आपस में टकराते हैं तथा इसका जो नाभिक, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी कहते हैं, वो टूट जाता है, जो परमाणु के केंद्र में होता है। और इसके केंद्र में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर अपार ऊर्जा होती है। धीरे धीरे ये ब्लैक होल दूसरे ग्रहों और अन्य सूर्यों को भी निगलने लगता है। वो ग्रह या वो सूर्य जो किसी अन्य सूर्य की या किसी बड़े पिंड की परिक्रमा कर रहे होते हैं और वहाँ से भटक जाते हैं, अपने ऑर्बिट से खिसक जाते हैं, उनको यह ब्लैक होल तुरंत निगल लेता है और उसकी शक्ति इनकी शक्ति में समाहित हो जाती है, जिससे इसकी ताकत अनंत हो जाती है। ब्लैक होल की संख्या हमारे अंतरिक्ष में अरबों खरबों से ही ज़्यादा है, लेकिन अभी जो ब्लैक होल पाए गए हैं वो आकाश गंगा के केंद्रों में हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष हमारा अनंत है और हमारे वैज्ञानिक अभी 93 अरब प्रकाश वर्ष के अंतरिक्ष को ही देख पाए हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे स्पेस नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या यही ब्लैक होल सबसे ज़्यादा ताकतवर है हमारे इस अंतरिक्ष में? नहीं,
यदि हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ब्लैक होल में जितनी शक्ति होती है उससे कहीं अनंत से अनंत शक्ति हमारे शरीर के केंद्र जिसमें जीवात्मा विराजमान है, जिसमें हमारा जीव विराजमान है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा का सीधा अंश है, उसमें है। बड़े से बड़े ब्लैक होल भी हमारे जीवात्मा के अंदर समा सकते हैं। यहां हमारा ध्यान नहीं जाता। यदि हम वैज्ञानिक तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, मानव जाति को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहते हैं, इसलिए वो भौतिक प्रयोग करते हैं और ब्लैक होल के अंदर रहस्य ढूंढ करके मानव जाति को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन इससे हमारी वर्तमान जिंदगी ही सफल हो पाएगी। मगर हमें चूंकि जन्म मरण से बाहर निकलना है, इसलिए साधु संतों की सोच वैज्ञानिकों की सोच से भी कहीं ज़्यादा होती है और वो शरीर के अंदर केंद्र की जो शक्ति होती है जिसे जीवात्मा करते हैं उसको उजागर करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, उसको जागृत करते हैं, जिसके अंदर अनंत से भी अनंत और अरबों से भी अरबों ब्लैक होल को समा लेने की जिसके अंदर शक्ति है। हमारी जीवात्मा किसी को भी आकृष्ट कर सकती है। अभी तो हमने संसार के अंदर सबसे बड़ी शक्ति ब्लैक होल की बात की है, तो उससे बड़े हैं यदि कोई तो वो परमपिता परमात्मा है। हम तो परमात्मा को भी आकर्षक करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि हम किसी साधु संत की शरण में जाएं, उससे यह तकनीक प्राप्त करें ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाएं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।